हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में मैं आपको परमुटेशन की जो आपके सिलेबस में है उसकी लास्ट कैटेगरी बताने जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ नोन एज द सर्कुलर परमुटेशन। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम लोग दो टाइप के परमुटेशंस डिस्कस करेंगे। एक को कहते हैं लीनियर परमुटेशन, जिसमें हम जो भी अरेंजमेंट करते हैं वो एक लीनियर दैट इज़ एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में अरेंज करके करते हैं। और दूसरा होता है सर्कुलर परमुटेशन, जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट्स को या एलिमेंट्स को एक सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सर्कुलर ऑर्डर में दो बातें होती हैं। लीनियर परमुटेशन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंड पॉइंट पता होता है। सर्कुलर परमुटेशन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करना पड़ता है और उस फिक्स करने के दौरान आपका एक प्लेस कंज्यूम हो जाता है और एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर आपका फिक्स हो जाता है। दूसरी खास बात ये होती है कि लीनियर परमुटेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई चक्कर नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग सर्कुलर परमुटेशन की बात करते हैं तो सर्कुलर परमुटेशन में हम दो अलग अलग ढंग से चीज़ों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज ऑर्डर में क्या अरेंजमेंट है और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में क्या अरेंजमेंट होता है। अब इसमें भी दो बातें हैं। एक बात यह है कि कुछ केसेस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करने से अरेंजमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहते हैं इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर कंसीडर नहीं किया गया है। और एक होता है जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में जब आप चलते हैं, एक बार आप क्लॉकवाइज में गए फिर एंटी क्लॉकवाइज में गए, तो ऐसे में आपको अरेंजमेंट फर्क हो जाएगा और तब हम कहेंगे कि ये यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। 98% केस में 2% एक्सेप्शनल केस हो गए। ये टोटल 100% बात नहीं, सही नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। केवल 98% केसेस में आमतौर पर जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे आदमियों को बैठाना है, लेडीज को बैठाना है, बच्चों को बैठाना है, लिविंग थिंग्स को जब हम सर्कुलर परमुटेशन में अरेंज करते हैं तो उस केस में आमतौर पर, मैंने बताया ना, आमतौर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर को ध्यान में रखा जाता है। उनका अरेंजमेंट में फ़र्क पड़ता है। जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो एक टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको दूसरे टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। उसमें आप लोगों के ऑर्डर फ़र्क हो जाएंगे। क्लॉकवाइज में चले राम, अब्दुल, सलीम, ऐसे है। एंटी क्लॉकवाइज चले तब इधर से चलेंगे जॉर्ज, मोहन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये फ़र्क पड़ जाता है। तो आमतौर पर वो एक केस है, यानी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड देन लोग वैसे ही बैठे हैं, ध्यान सुनिएगा, लोग वैसे ही बैठे हैं, लेकिन क्लॉकवाइज चला तो आपने एक ऑर्डर बोला और एंटी क्लॉकवाइज चले तो आपका ऑर्डर बदल गया। तब ऐसे केसेस में वैसे देखा जाए तो नंबर ऑफ केसेस अरेंजमेंट में जितना क्लॉकवाइज में निकलने पे आएगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज में भी आएगा। लेकिन तब हम टोटल केसेस लेंगे। क्लॉकवाइज के कितने केसेस हैं, एंटी क्लॉकवाइज के कितने केसेस, या यूँ समझ लो
कि विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तब वो अलग। अच्छा, तो अब अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई फर्क नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आपके सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं आपको दोनों फार्मूले बताऊंगा और आप उन फार्मूलों को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। बस केवल इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, और इसमें बताया जैसे 98% केसेस में जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर हो रहा है। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे फूलों की माला बननी है, मोतियों की माला बननी है, इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो भी यहाँ 98% ही है। 98% केसेस में यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसिडरेशन नहीं होता है। अब मैं पहले फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। कंडीशन नंबर 1, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स आर कंसिडर्ड, मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ऑर्डर कंसिडर हो रहे हैं। कंसिडर्ड, देन इन दिस कंडीशन इन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आपके पास मान लिया n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको उनमें से केवल r ऑब्जेक्ट को लेकर 10 लोग हैं, 10 में से 7 लोगों को आपको बैठाना है। तो इन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो है NPR/R। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि ये कैसे आया, आपको डायरेक्ट फार्मूला लर्न कर लेना है। इसी में स्पेशल केस है और अधिकतर स्पेशल केस वाले ही क्वेश्चन आपके आएंगे कि अगर जितने लोग हैं सबको हमें अरेंज करना है, यानी n = r। फॉर दैट केस दिस NPR becomes NPN/n। अब आप जानते हो NPN की वैल्यू फैक्टोरियल n होती है, तो न्यूमरेटर में फैक्टोरियल n हो जाएगा, डिनोमिनेटर में n हो जाएगा। फैक्टोरियल n में से n बाहर निकाला गया, जो डिनोमिनेटर के n को कैंसिल करने वाला है, और तब न्यूमरेटर में बच जाएगा फैक्टोरियल n-1 एंड इट विल बी योर आंसर। तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज करेंगे कब? जब आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको लेकर अरेंजमेंट करना है सर्कुलर परम्यूटेशन में। अगर कंडीशन नंबर 2, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पर कोई क्वेश्चन आता है, फूलों की माला बनानी है, मोतियों की माला, इस टाइप का कोई क्वेश्चन जिसमें अधिकतर नॉन लिविंग थिंग्स ज़्यादा कंसीडर हो रहे होंगे, तो कंसीडर देन इन दिस कंडीशन इन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम। इसमें भी अभी मैं जनरल फार्मूला दूंगा, बाद में स्पेशल केस आएगा। तो n ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपको r ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, r लोगों को लेकर अरेंजमेंट करना है, then your formula becomes NPR/2R। NPR/2R। और अगर सभी को लेना है, n = r का केस है, तो जाहिर सी बात है जैसे ऊपर किया गया था, यहाँ NPN/2n हो जाएगा। NPN की वैल्यू फैक्टोरियल n/2n, फैक्टोरियल n में से n बाहर आएगा, फैक्टोरियल n-1 बचेगा और वो डिनोमिनेटर के n से कैंसिल हो जाएगा, एंड देन योर आंसर विल बी फैक्टोरियल n-1/2। आप इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये दो फार्मूले हैं जो सर्कुलर परम्यूटेशन में आपको यूज करने हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल देकर इन बातों को क्लियर करूँगा।